अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार कभी स्थानीय निवासियों को तो कभी बाकी सारे इलाकों में परेशानी का सबब बना रहता है। लेकिन हमारे साथ हैं कुछ ऐसे लोग, एक ऐसा व्यक्ति जिसे चीन ने न सिर्फ परेशान किया बल्कि अपने कब्जे में कई दिनों तक रखा। तोगले सिंगम 19 मार्च को अपने इलाके में थे, वो अपर सुबनसिरी के ताकसिंग इलाके में, जहां सीमावर्ती इलाका होता है। वहां कई बार लोग उस इलाके में रहते हैं, सब्जियां या फिर बाकी सारा सामान लेने के लिए, जड़ी बूटी और इन सब के लिए जाते हैं और कई सेना के लिए भी काम करते हैं। 19 दिन तक चीन ने अपने कब्जे में रखा और उसके बाद रिहा किया। क्या हुआ था तोगले आपके साथ? 19 मार्च को कहाँ थे आप, क्या हुआ था, पूरा प्रकरण बताएं। 19 मार्च को हम अपना इलाका में था, इंडिया इलाका में। तो वहाँ पे मैं हंटिंग करने जाता था, तो हंटिंग करके वो सब हम खा लेते हैं। तो वहाँ पे चाइना का फौज आया, तो अचानक से मुझे पकड़ के ले गया। मुझे कम से कम चाइना का फौज बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, डर के मैं नहीं भाग पाया। तो उठा के मुझे ले गया, आंख बंद करके, हाथ पैर बंद के सीधा उठा के उसने अपना जगह ले गया और मुझे कुछ पता नहीं चला। आंख जब खोला तो वो 5 चौकी पर थे उसके चाइनीस कैंप का। तो मुझे बेड पर बांध के, आंख बंद करके मुझे बेड पे बांध दिया था मुझे। उसके बाद 1-2 दिन के बाद मुझे सीधा चाइनीस के अंदर ले गया, गाड़ी पे बैठा के। पता नहीं चला हमको, आंख बंद था क्योंकि और हाथ पैर बंद था। तो 2-3 लगातार जर्नी करने के बाद तब बड़ा कैंप पर पहुंचा, उसका बड़ा टाउन पे पहुंचा। तब पूछताछ हुआ, मारा पीटा, इलेक्ट्रिक शॉक जो देना था दे दिया। वो सिर्फ चाइनीस वाला वही पूछ रहे थे कि तुम इंडियन आर्मी जासूस है बोल के। तो पर मैं इंडियन आर्मी जासूस नहीं है बोला, फिर भी वो इलेक्ट्रिक शॉक दिया, मारा पीटा बोलते हैं। 19 दिन 15-16 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया उसने। चेयर पे बैठा के वहीं पे हथकड़ी पहना के वहीं पे मारपीट हो गया। क्या स्थिति थी जब बैठे रहते थे वहां कुर्सी पर और बार बार कहते थे, तो क्या करते थे वो? कुछ क्या करती है चीन की सेना ने? कैसे परेशान, हाथ बांधा, क्या क्या किया आपके साथ? हाथ बांध के रखा हुआ था चेयर पे, सोने नहीं देता था, बिल्कुल सोने, आंख बंद होने नहीं देता था। कोई भी आके मार लेता था, टाइम पास टाइप का, माथा पे मारता, कभी टप्पर ऊपर। बहुत परेशान किया उसने, बहुत ज्यादा। शौक दिया, पूछते क्या थे, सवाल क्या होते थे? पूछते वही थे, सिर्फ वही कि वो लोग वही बोलते थे कि हम एक इंडियन आर्मी का जासूस है। और वो लोग पता है, बोल रहा था कि तुम गांव के आदमी लोग कैमरा लेके अपना जगह पर आके फोटो खींच के आर्मी वालों को देते हैं। पर हम बोले कि वो हम नहीं करता, वो सब हम नहीं करता। हम सिर्फ जंगल गया था हंटिंग करने के लिए, तब अचानक से आप लोगों ने पकड़ लिया, हमको ही पता नहीं चला, सब बोला मैंने। और क्या क्या करते हैं, क्या सवाल करते हैं? क्योंकि वहां की सेना तो चीनी भाषा में बात करेगी, आप हिंदी बोलते हैं, बातचीत होती कैसे थी? बातचीत ऐसे होते थे, मोबाइल ट्रांसलेट कर देते वो लोग। वो अगर चाइनीस भाषा से बोलेगा तो एक तरफ से हिंदी लिखा वाला भी आता था और साउंड भी आता था उसमें, तब हम समझ जाता था। फिर मैं बोलता था, फिर मैं हिंदी से बोलेगा, वो चाइनीस में समझ जाते, ऐसे होता था बातचीत। लिखने को भी बोला कुछ? क्या क्या करवाया? कुछ हैंड राइटिंग टेस्ट के लिए भी बोला था, क्योंकि जो इंडिया चाइना का बॉर्डर होता है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है। इंडिया वाला अपना इंडिया वाला लिखता है, वहाँ पे इंडिया वो अपना इलाका है। तो वहाँ पे आग जला के पेट्रोलिंग आर्मी लोग कर देता है। तो उसको हमको लिखा है बोल के हैंड राइटिंग टेस्ट भी कर रहा था, इंडिया लिखो बोल के। पर मेरा हैंड राइटिंग उससे अलग था, इसलिए हमको छोड़ दिया। मोबाइल का भी टेस्ट करवाते हैं, बाकी सारी चीजें भी? मोबाइल का भी टेस्ट करवाया था मुझे। तो मैंने तो बोला था उसको 5 दिन से मैं बस्ती का हूँ, कभी मैं टाउन पे नहीं बैठा हूँ, बस्ती में गुजारा हूँ बस्ती में। इसलिए मुझे वो मोबाइल का भी टेस्ट करवा रहा था। तो मोबाइल में भी जानबूझ के करने नहीं आता है टाइप का कर दिया उसको। तो जब आप इन इलाकों में जाते हैं, क्या क्या ध्यान में रखते हैं? क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने में कई बार नहीं समझ में आता है। जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ देख रहे हैं आप, आपको इलाके रास्ते पता हैं, क्या चीनी सैनिक जबरदस्ती भी करते हैं कभी कभी अपने इलाके में, भारत के इलाके में घुस के? वो तो करते हैं, चीनी सैनिक तो जबरदस्ती करता है, पर भी हमारा इंडियन आर्मी भी उसे रोकने में पूरी ताकत लगाता है। जो आपके साथ हुआ, कहाँ रखा, क्या किया, कुछ याद है? क्या हुआ था पूरा बर्ताव आपके साथ? याद है, एक ही रूम पे रखा था, एक रूम पे रखा था, जहाँ पे दिन रात पता नहीं चलता था कि ये दिन है ना रात है, हमको पता बिल्कुल नहीं चलता था। सिर्फ बाथरूम के लिए थोड़ा सा टाइम देता था, उसमें सिर्फ मैंने तो कुछ ही पता नहीं चलता।
खाते पीते, आंख तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। ऐसे 14-15 दिन का बाद तो कोई नहीं बैठ सकेगा बिना आंख बंद कर ना, इसलिए मैं कुछ पता नहीं चल पाते जो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया था पर बेहोश तो नहीं हुआ है, बस हिम्मत रखा अपना ना, इलेक्ट्रिक शॉक देने में दिया था बहुत ज्यादा। इतने दिनों तक वहां रहने के बाद आपको छोड़ा कैसे चीन की सेना ने? मुझे इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है मुझे छुड़वाने में, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि मैं वहाँ पे 15-16 दिन का बैठने के बाद मेरा वहाँ पे आधार कार्ड आ गया था। तो आधार कार्ड आया तब मैं समझ गया था कुछ इंडिया से मेरा लिए आया है कुछ। मैं तो नहीं तो फुल मर गया टाइप का ही सोचा था वहाँ पहुँच के। उसने भी बोला था, चाइनीज आर्मी ने भी बोला था कि तुम अभी इंडिया नहीं जा पाओगे, चाइनीज गवर्नमेंट तुम्हें सजा देगा अभी। इसलिए मैं तो नहीं सोचा था, मैं गिव अप कर चुका था उस समय। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने मेरा साथ दिया और इंडियन आर्मी वो साथ दिया, इसलिए मैं वापस आया। एक और जहां घर वापसी हुई है तो वहीं कई और ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से चीन की सेना ने बार बार अपनी चालबाजी से पूरे इलाके में लोगों को परेशान कर रखा है और लगातार परेशानी का सबब भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन ताबस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाला, पर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, आज तक।